उसकी बात में कर दी चाहिए फिर पता लगेगा कौन क्या है। राम चलो जन चलो सर वैसे भी खाली थे आज और कोई बात नहीं बरसात में नहीं आ जाइए साहब बैठने दो आ जाइए क्या हुआ फ्लाइट में उनका लेन देन का मैटर था कि वो भी ऐसी बैंक नहीं गितेश चावला बोल रहे हो या नितेश बोल रहे हो? टीम वर्क हमारे भी तो यही होते हैं सारे करण अर्जुन। हाँ अमीर हो जाना, बाहर जाना, अपना लाइफस्टाइल इम्प्रूव करना, आसानी से जो है वो इस प्रकार से अपना एक ध्येय का वातावरण पैदा करना जिससे ये आगे भी इस प्रकार का काम कर सकें, ये एक मुख्य कारण है। क्योंकि एस्पिरेशनल जो है उम्र में सभी लोग जो गिरफ्तार किए हैं वो लगभग 20-25 या 28 साल के एज ग्रुप में हैं, ज़्यादा नहीं है, तो इनकी एस्पिरेशन है। पर आपके माध्यम से भी मैं सबको यही बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार का दुस्साहस और इस प्रकार का कोई भी जो लोकल क्रिमिनल है या बाहर का है वो इस प्रकार का दुस्साहस ना करे। और हमारी जो टीम है उनको भी मैं जो है वो बधाई देना चाहता हूँ, जो हमारा CIA 2 स्टाफ है और बगलरी स्टाफ टीम है और थाना बिलासपुर की भी टीम है, क्योंकि ये टीम वर्क के तौर पे ही पहले दिन से ही इसको किया गया था। और जो हमारी टेक्निकल टीम भी है साइबर से, ताकि ये जो टेक्निकल डेटा हमें टाइम पे मिला और जो ग्राउंड लेवल पे वर्क किया गया और फाइनली फिर रेड करके इनको पकड़ा गया। और आगे भी मैं यही आशा करता हूँ कि हमारा जो टीम वर्क है वो बना रहेगा और जो बाकी क्रिमिनल्स हैं उन पे भी नज़र रखी जा रही है लगातार। और प्रोएक्टिवली भी जो कोई प्लानिंग कर रहे हैं क्रिमिनल्स अपने इंटेलिजेंस सोर्सेज के माध्यम से, उनको भी हम उन पे भी कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे कल भी आपको DSP साहब ने बताया होगा, क्योंकि CIA 2 की सुपरविजन वो कर रहे हैं, तो गिरोहबंदी की का भी एक जो है मुकदमा दर्ज किया गया था 2 क्रिमिनल्स के पास, और उनके साथ भी जो कोई लिंकेज है या नहीं है उसको भी हम पूर्ण रूप से इस इन्वेस्टिगेशन में जांचेंगे। किसी भी क्रिमिनल का मुख्य तौर पे होता है कि पैसे मिल जाएं, और चूंकि ये कोई किसी और घटना को भी जो है वो पहले भी अंजाम दे चुके थे, तो अभी तक तो केवल एक आसान तरीके से अमीर बनना और किसी एक विशेष व्यक्ति या वर्ग को धमका के पैसे जो है फिरौती लेना, यही अभी तक रीज़न सामने आया। बाकी इनको रिमांड पे लिया जाएगा और कोई अन्य कारण भी होंगे उनके बारे में भी पता लगेगा। 20 लाख जो है 20 लाख उसके बारे में लिखा गया था। और ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे ये हो रहा था तो हमारी टीम्स ने
इसके बारे में टेक्निकली भी सबसे पहले जो हमारा पीड़ित पक्ष था उसको भी पूरी तरह से आश्वस्त किया, कॉन्फिडेंस दिया और जगह जगह इसके बारे में निरंतर रेड की गई। तो इनको आइडेंटिफाई तो कर लिया गया था, पर जैसे ही इनके बारे में हमें पता चला हमारी टीम्स अलर्ट थी और कल देर रात फिर इन तीनों को हमने राउंड अप कर लिया। अभी तक हमारी नॉलेज में ऐसा कोई नहीं है कि इन्होंने कोई भी पैसे दिए हैं। इनसे जो है वो लगातार, क्योंकि इनके बारे में डिटेल्स गैदर करने के लिए या इनके कॉल्स आ रहे थे, तो इस प्रकार की बातचीत चल रही थी जिससे हम कुछ और इन्फॉर्मेशन इनके बारे में जुटा पाते, पर पैसे देने की अभी तक कोई बात सामने। अभी इनसे जो है वो एक इसमें चीज़ अहम है जो इनकी पूछताछ से सामने आई है कि जब इन्होंने ये फिरौती भरा पत्र जो है वहाँ पे दिया तो किसी अवैध हथियार से वहाँ पे हवाई फायर भी किया था और उससे संबंधित जो है धारा जो है वो जोड़ी गई है और अब चूंकि अब इनको रिमांड पे लिया जाकर इनसे वेपन भी रिकवर किया जाएगा। तो, मुख्य आरोपी नितेश है, ये अभी हरियाणा बोर्ड से 10+2 की जो है वो तैयारी कर रहा है और जैसा कि आप ये विदेश जाने में, इंग्लिश स्पीकिंग में इस टाइप से जा रहे हैं और हम इस कड़ी में ये भी देख रहे हैं कि इनका आना जाना जो है वो जैसे कोचिंग सेंटर्स हैं वहाँ पे भी जाते हैं। तो हमारी टीम प्रोएक्टिवली पहले भी देख रही है कि कहाँ पे इस प्रकार शरारती तत्वों का या आपराधिक तत्वों का उठना बैठना है। उसी के माध्यम से या बाकी लोकल सोर्सेज से भी हम इंटेलिजेंस गैदर कर रहे हैं और यही मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो भी क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उन पे नज़र रखी जा रही है और आगे भी ये इस प्रकार का दुस्साहस करते हैं तो इन पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो अभी चूंकि ये जितना हमारे अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में आया है ये किसी से शॉर्ट टर्म में नंबर लेके एक्टिवेट किया गया है। अब क्या उसका रोल था या नहीं, फिलहाल की इन्वेस्टिगेशन में इतना ही सामने आया है कि उसको शॉर्ट नोटिस पे, और इसकी पूछताछ से भी यही सामने आया है कि जिस प्रकार अमूमन ये कर लेते हैं कि कोई नंबर एक्टिवेट करना है क्योंकि ये शौक का भी किसी का या किसी शरारत के लिए या छोटी मोटी एक्टिविटी के लिए यूज करते हैं। अभी तक अब आरोपी की पूछताछ में यही सामने आया है कि उस व्यक्ति को ये मालूम नहीं था, पर फिर भी आगामी तफ्तीश जो है वो इस बारे में की जाएगी। इसमें एक्यूज जो हैं वो अन्य एक्यूज इन 3 के अलावा जो हैं जिनका नाम आया है वो हैं इसमें एक तो हरजशन नाम का व्यक्ति है, तो जतिन है और शिवम है। इनका रोल जो है, क्योंकि ये लंबी सीक्वेंस थी, सबसे पहले इन्होंने तैयारी की कि किस प्रकार से वो जो नोट है, जो फिरौती का लेटर है, वो उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। इसमें जो यूज़ की गई मोटरसाइकिल या एक्टिवा, इस प्रकार के कई वाहन जो हैं वो यूज़ किए गए हैं, इन्होंने शुरुआती पूछताछ में बताया, उनको बरामद किया जाएगा। कहाँ से ये लेटर किसके द्वारा लिखी गई थी, कौन उसको डालने गया था। तो इसमें अभी तक इन 3 के अलावा हरजशन, शिवम और जतिन की जो है वो इन्वॉल्वमेंट है, और बाकी आगे जैसे भी इनका सोर्स क्या था जो असले का और ये कहाँ से लेके आए, उसके बारे में भी छानबीन की जाए।